सभी का नमस्कार। इस ट्यूटोरियल में हम ये कवर करेंगे कि जो स्कूल पोर्टल में ये नए फीचर्स ऐड किए गए हैं ये कैसे वर्क करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए जैसे एडमिशन इंक्वायरी, ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल के लिए एक एडमिशन इंक्वायरी का फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप उसको शेयर करके एडमिशन इंक्वायरी सबमिट करा सकते हैं। किसी से भी अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं आप इस लिंक को। और दूसरी जो रिसेंट डिमांड में थी, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है हम लोगों ने। इसमें है कि स्कूल्स के हॉल टिकट्स और एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम के लिए जनरेट किए जाते हैं स्कूल द्वारा, स्कूल्स की ये डिमांड थी कि एडमिट कार्ड और हॉल टिकट को जनरेट किया जाए। तो हम लोगों ने इस फीचर्स को ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि इसमें हम लोग रिज़ल्ट सेक्शन ऐड करेंगे। तो ये फ़िलहाल आने वाले महीनों में ये ऐड किया जाएगा। अभी जो हम लोगों ने ये लाइव कर दिया है, ये है आपका हॉल टिकट एंड एडमिट कार्ड जनरेशन सिस्टम। तो ये आपका लॉगिन के बाद पैनल इस तरह दिखता है। स्कूल लॉगिन के बाद ये स्कूल का लॉगिन है। स्कूल लॉगिन में ये सब सारे सेक्शंस हैं। अब स्कूल लॉगिन में आपके डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हम ये सपोज करके चल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने आईडी कार्ड के लिए डेटा सबमिशन करा लिया है या आपके डेटा मार्क प्रिंटेड हो गए हैं या जो भी स्टेटस है उनका, आपके डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब की बात है ये। अब हम इससे आगे चल रहे हैं। ये डेटा आपके ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको जाना है इंस्टीट्यूट सेटिंग में। यहाँ से इंस्टीट्यूट का नेम गलत हो, अगर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ से आप सही कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर सही कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में ध्यान रखिएगा 10 डिजिट का ही आप इसको रखिए और करेक्ट अपना नंबर रखिए। इन केस यहाँ पे रिज़ल्ट होस्टिंग का नंबर दिया गया है। तो आने वाले फ्यूचर में अपकमिंग मंथ्स में हम OTP इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखें कि कॉन्टैक्ट नंबर आपका ही हो, क्योंकि लॉगिन के बाद ये OTP सीधे आपके नंबर पे ही जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए काम करें और नंबर अपना ही दें। इंस्टीट्यूट लोगो को अपडेट करना मस्ट है। इस लोगो को अपडेट नहीं करेंगे तो बहुत सारी जगह ये लोगो नहीं दिखाई देगा। तो इसको लोगो को अपडेट करें। 250 KB मैक्सिमम फाइल साइज है, तो हम यहाँ इसको अपडेट करते हैं। सैम्पल के लिए कोई भी लोगो उठा लेते हैं। PNG ट्रांसपेरेंट रहे तो और बढ़िया। अब इस चीज़ को हम अपडेट कर देते हैं। तो ये लोगो हमारा अपडेट हो गया। लोगो हमारा अपडेट हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं एकेडमिक सेटअप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे, ये नहीं कि हम सीधे पहुंच जाएं एग्ज़ाम मैनेजमेंट पे। तो एकेडमिक सेटअप पे आइए और सेटअप पे आने के बाद क्लास करेक्शन पे गलती से क्लिक नहीं करिएगा। अगर क्लिक करेंगे तो लूप कर देगा, पेज रिलोड होने लगेगा कई बार और आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने नहीं देगा। तो सबसे पहले आप मैनेज क्लासेस को ओपन करें। अब यहाँ पे जो आपके लिंक पे आपने सपोज करिए कि क्लास डाला था इस तरह नर्सरी या इस तरह कुछ करके डाला था, तो अलग अलग आपने सपोज करिए कि आपके जो आईडी कार्ड एंट्री पे लिंक पे क्लासेस आए हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ जो हम क्लासेस क्रिएट करेंगे ये आपके परमानेंट फिक्स क्लासेस हो जाएंगे। तो हम क्रिएट कर रहे हैं नर्सरी। यहाँ मल्टीपल क्लासेस आप क्रिएट कर सकते हैं। पहले एक एक क्लास वाइज हम बढ़ते हैं। नर्सरी क्लास प्रेफरेंस इसको 1 दे देते हैं क्योंकि इनिशियल से स्टार्ट है। सेक्शन हमारे पास हैं ए ही केवल सेक्शन अभी दे रहे हैं। आप यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल सेक्शन ऐड करना है तो A के बाद कॉमा लगा दें B, C, या आपके सेक्शन कुछ और हैं जैसे A1, A2, अल्फ़ा बीटा गामा जो भी हैं आपके सेक्शन आप यहाँ दे सकते हैं A, B। तो इन केस हम सिंगल सेक्शन लेते हैं। इस क्लास सेक्शन को ऐड कर दीजिए नर्सरी A। उसके बाद LKG क्लास प्रेफरेंस 2 डाल देते हैं। ठीक इसके बाद का क्लास है सेक्शन A डाल देते हैं इसमें भी। UKG ये आपको यहाँ क्रिएट करना मस्ट है क्योंकि आने वाले समय में आपको हर जगह एंट्री में भी क्लास यहीं से ही आपका उठाएगा।
क्लास और सेक्शन दोनों यहीं से उठाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ही ब्लैंक दिया गया है कि आप अपने हिसाब से एंट्री पैनल में मैनुअल एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको पोर्टल में भी क्लास यहाँ से ही फेच करेगा, तो सब क्लासेस आपको यहीं पर इंटर करनी होगी। यूकेजी को 3 में प्रेफरेंस दे देते हैं, इनका भी सेक्शन ए है। तो 3 क्लासेस हमारी जनरेट हो चुकी हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास करेक्शन पे। क्लास करेक्शन क्या चीज़ है, पहले इस बात को हम समझते हैं। क्लास करेक्शन ये चीज़ है जो आपने डेटा एंट्री में किया था। ये क्लासेस जो है आपने जो आईडी कार्ड डेटा में डाला है, ये वो क्लासेस हैं। यहाँ पे केवल 1 2 3 4 5 इस तरह दिखा रहा है, एलकेजी, नर्सरी, यूकेजी इस तरह दिखा रहा है, जबकि हम लोगों ने जो क्लासेस यहाँ पे सेट की है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो हम लोगों की फीडिंग हुई है। तो फीडिंग वाले क्लास से ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो हमारी क्लासेस फीड हुई हैं आईडी कार्ड के लिए, उसमें कुछ इस तरह के मिलेंगे, कुछ दूसरे मिलेंगे। तो एक ही क्लास के आपको बहुत सारे डेटा दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको क्या काम करना है कि उन क्लासेस को सिलेक्ट कर करके उनको करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करेंगे, जैसे ये सेलेक्ट किया आपने तो ये आईडी कार्ड से क्लास उठा लिया, तो इस तरह के एलकेजी करके 3 क्लासेस भी दिखा सकता है। अगर डेटा का टेक्स्ट क्लास का इधर उधर होगा तो आपको क्लासेस यहाँ पे बहुत सारी दिखाई दे सकती हैं। तो उन एलकेजी को हमको चूज़ कर करके उनको सही करना है। अब ये सही कहाँ से क्लास लेगा, ये जो क्लास आपने सेट किया है वहाँ से लेगा। अब आपने किया ग्रीन हो गया, इसका मतलब क्लास सेट हो गया। नर्सरी ग्रीन दिया, नर्सरी नर्सरी नर्सरी, इसको हम लोगों ने नर्सरी कर दिया एलकेजी वाले को। या एलकेजी ही कर देते हैं, चलिए एलकेजी करते हैं। एलकेजी 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 एलकेजी। यहाँ देखिए जो आपका आईडी कार्ड पोर्टल में एंट्री है वो @l.k.g है। अब ये एलकेजी हो गया। अब इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिए एलकेजी ये कम्प्लीटली सही हो गया है और पूरा अपडेटेड हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ है कि ये जो एलकेजी क्लास है, ये हम लोगों ने जो क्लास क्रिएट की है, ये यहाँ से डेटा उठाकर इसको आईडी कार्ड में भी इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हम लोगों की क्लास एंड सेक्शन सही हो गई। ध्यान रखना है कि ये क्लास और सेक्शन ज़रूर हम लोगों को मैनेज क्लास से ही सही कर लेना है। अब यहाँ से क्लास और सेक्शन सही हो गया। एक और क्लास यूकेजी, जैसे यहाँ यूकेजी सही है, यूकेजी यहाँ डिफरेंट है, इस क्लास को यूकेजी सही करना है। यूकेजी 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 यूकेजी। अब ये सब सही हो गया। अब इसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे इसको, यूकेजी भी सही हो गया। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे वही और क्लास और सेक्शन सही दिखाई देंगे जो हमारे मैनेज क्लास से और आईडी कार्ड सेक्शन पोर्टल से दोनों ही डेटाबेस से मैच खाते हैं, दोनों डेटा टेबल से। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हो सेलेक्ट, इनका मतलब है कि इनको अभी सही करना है, करेक्ट करना बाकी है। ये जो ऑलरेडी इसमें क्लास सेक्शन शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये करेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिक आईडी पे। यूनिक आईडी क्या है, इसको आप पढ़ लीजिए इंस्ट्रक्शन को, आपको इसको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे जितने स्टूडेंट रिकॉर्ड हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं, चाहे प्रिंटेड हो गए हैं, नॉन प्रिंटेड हैं, सभी के लिए हमको एक यूनिक आईडी जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में रेफरेंस हमारी यूनिक आईडी ही रहेगी। रिज़ल्ट हो जाए यूनिक आईडी, एडमिट कार्ड के लिए, हॉल टिकट के लिए, अटेंडेंस सिस्टम है, जो भी है, सबके लिए यूनिक आईडी ही हमारी मेन रहेगी। क्योंकि बहुत सारे स्कूल के पास एडमिशन नंबर नहीं है, पैन नंबर नहीं है, बहुत सारे डेटा जो है नहीं है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको ही ये पूरा जनरेट करना पड़ेगा। तो हमको ये पूरा एक साथ जनरेट कर दिया। और एक दूसरा इसमें बात कि जैसे आपने 40 रिकॉर्ड के लिए अभी यूनिक आईडी जनरेट कर दिया है, फिर कल के डेट में आपके पास 10 रिकॉर्ड और आ जाते हैं, तो यहाँ आपको 40 आईडी के लिए नहीं दिखाई देगा, आपको 10 के लिए ही दिखाई देगा कि जनरेट फॉर 10 रिकॉर्ड्स। वो 40 को टच नहीं करेगा ये। अब यहाँ पे हम जनरेट करते हैं सबके लिए यूनिक आईडी। अब ये यूनिक आईडी सबकी जनरेट हो गई है। अब ये हर क्लास के लिए यूनिक आईडी यहाँ जनरेट कर दिया इसने। अब यूकेजी के लिए हम देख लेते हैं, सबकी यूनिक आईडी जनरेट हो गई है। अब
हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, मैनेज सब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट में ये ध्यान देना है, जैसे आपके पास जितने सब्जेक्ट हैं उनको लिस्ट कर लीजिए, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, स्कोलास्टिक हैं कि को स्कोलास्टिक हैं। स्कोलास्टिक में भी हैं तो उनकी पैटर्न क्या है, मार्क्स टाइप हैं कि ग्रेड टाइप हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। स्कोलास्टिक होने के बाद भी अगर ग्रेड टाइप है तो आपको ग्रेड चूज़ करना है, मार्क्स टाइप है तो मार्क्स सेलेक्ट करना है। गलती से अगर आपका स्कोलास्टिक में एंट्री हो गया है तो यहाँ पे आपको एक्शन डेटा डिलीट करना है। विदाउट डेटा डिलीटेशन ये वर्क नहीं करेगा। तो हम को स्कोलास्टिक सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे मैथ्स सब्जेक्ट यहाँ मल्टीपल आप एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। और सब्जेक्ट कोड इनका आप कुछ भी दे सकते हैं, 102, 103। स्कोलास्टिक में डालिए इसको, क्योंकि मेन सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट हैं, ये ग्रेडिंग टाइप इनके मार्क्स में रहेंगे। अब ये स्कोलास्टिक में चले गए। तो स्कोलास्टिक सब्जेक्ट लिस्ट में आपके ये सब्जेक्ट हो गए। अब को स्कोलास्टिक में पोएम, ड्राइंग, कॉमा से सब सब्जेक्ट सेपरेट हो जाएंगे। जो भी कॉमा देंगे तो उनको एज एन न्यू सब्जेक्ट ट्रीट करेगा। दो ही स्कोलास्टिक में रखते हैं, पोएम और ड्राइंग को। इनका कोड दे देते हैं 201, 202। सब्जेक्ट कोड आपके ऊपर है या आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको डाल सकते हैं। को स्कोलास्टिक में ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट क्रिएशन के समय ये बहुत ही सावधानी बरतनी होगी कि सब्जेक्ट टाइप को स्कोलास्टिक है, और ये हमको मार्क्स तो दिखाना नहीं है इनके, ये ऑलरेडी सभी बच्चों को ग्रेड्स में ही मिलते हैं, तो हम ग्रेड चूज़ करेंगे। को ऐड कर दीजिए। को स्कोलास्टिक सब्जेक्ट लिस्ट में ड्राइंग और पोएम आ गए। अब आप नेक्स्ट पे पढ़ेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट हमारे क्रिएट हो गए हैं। अब हम आएंगे यूकेजी में, जो भी क्लास है आपका, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। ध्यान रखना है दोनों को एक साथ क्रिएट करना है, अलग अलग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर को स्कोलास्टिक भी है और स्कोलास्टिक भी है तो एक साथ क्रिएट करें, अगर को स्कोलास्टिक नहीं है तो उनको ब्लैंक छोड़ दें। को स्कोलास्टिक में हम दोनों सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखिए। अब यहाँ देखिए स्कोलास्टिक सब्जेक्ट प्रेफरेंस से पूछ रहा है, मतलब आप किस सब्जेक्ट को पहले रखना चाह रहे हैं। ये सब्जेक्ट आपको पहले दिखाएगा रिजल्ट में और भी जहाँ चाह सकते हैं उस तरह दिखाई देगा। कि आपने कहा जैसे सर मैं हिंदी को पहले दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैथ्स को दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद इंग्लिश को, या हिंदी को पहले दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद इंग्लिश को, फिर उसके बाद मैथ को, तो आपको नंबरिंग कर देना 1 2 3 के लेवल पर। तो पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा मैथ। ठीक उसी प्रकार को स्कोलास्टिक के लिए क्या प्रेफरेंस है, तो हम पहला प्रेफरेंस पोएम को देते हैं और ड्राइंग को सेकंड प्रेफरेंस देते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है यूकेजी 1 के लिए। सभी सेक्शन आपको एक साथ पूरे सेक्शन के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा, अलग अलग करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐड करिए आपने, ये आपके कॉम्बिनेशन यूकेजीए में स्कोलास्टिक सब्जेक्ट असाइनमेंट में आपको सब्जेक्ट दिख लिए, और ये आपको प्रेफरेंस वाइज दिखाई देंगे कि आपने प्रेफरेंस 1 2 3 जो दिया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इस तरह करके पोएम, ड्राइंग, जो प्रेफरेंस है वो पहले दिखाई देगा। उसी तरह ठीक आप नेक्स्ट क्लास के लिए कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे हिंदी है, कुछ स्कूल के लिए रेयर केस होता है कि हिंदी है या इंग्लिश है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर किसी के लिए मार्क्स का होता है, किसी के लिए ग्रेड का होता है। तब आप जब यहाँ पे जैसे कंप्यूटर आपने कुछ स्कोलास्टिक में कंप्यूटर क्रिएट कर दिया है, तो अगर आपको कंप्यूटर ग्रेड वाला क्रिएट करना है सब्जेक्ट, तो कंप्यूटर ब्रैकेट करके जी कर दें। तो इससे क्या रहेगा कि ये डिस्टिंक्ट हो जाएगा कि आपने ये कंप्यूटर ग्रेड के लिए क्रिएट किया है। स्कोलास्टिक में ही रहेगा लेकिन इसकी ग्रेडिंग टाइप ग्रेड हो जाएगी और ये ऐड हो जाएगा। तो ये ग्रेड के लिए आप स्पेशल कैरेक्टर इस तरह का ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये चीज़ ग्रेडिंग के लिए है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्रिएट हो गया यूकेजी के लिए। अब यहाँ पे हम क्लास टीचर को मैनेज करेंगे। क्लास टीचर नेम जैसे अंकित सिंह, डेजिग्नेशन क्लास टीचर, क्लास यूकेजी सेक्शन ए, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल,
सिग्नेचर इनका, कोई भी सिग्नेचर ले लीजिए इनका। यहाँ क्लास टीचर यूकेजी ए का क्रिएट हो गया, प्रिंसिपल भी क्रिएट कर दीजिए मानव शर्मा। जैसे ही प्रिंसिपल सेलेक्ट करेंगे क्लास डिसेबल हो जाएगा। क्लास सेक्शन, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, सेम डाल दीजिए, नंबर है तो पूरा डालिए इनका। इनके सिग्नेचर पर भी इसी को ले लेते हैं। अब इसको लेने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे कि अब क्लास टीचर और प्रिंसिपल क्रिएट हो जाने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। एकेडमिक सेटअप का आप या आपका पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है। अब एग्ज़ाम मैनेजमेंट पे हम चलेंगे। मैनेज एग्ज़ाम, यहाँ पे परीक्षा के निर्देश दिए हुए हैं, कैसे आप ऐड अपडेट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जैसे हम परीक्षा बना रहे हैं तो ये सेम रहेगा सबके लिए। जैसे सपोज़ करिए कि PT1 है या UT1 है, जो भी है यूनिट टेस्ट 1, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए UT1 या जो भी आपका करना है सेम रखिए, एज इट इज़ रखिए सबके लिए। PT1 जैसे हमारे इन केस में मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ PT1 आई का यूज़ करते हैं रोमन में। और यहाँ कक्षाएँ आपकी ऑलरेडी सब लोड हो जाएंगी, जितनी आपके सेक्शन हैं, जितने आपने क्लासेस बनाए हैं वो लोड हो जाएंगे। नहीं तो बाद में आप जो बनाएंगे तब वो लोड होंगे। इस पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, आपको रीलोड अगर करना है तो नए डेटा को। अब जैसे यहाँ पे हमने PT1 बनाया, PT1 रोमन में, यहाँ पे आपके सारे क्लासेस लोड हो गए, नर्सरी LKG UKG, ये जो आपने बनाया है वहाँ पे जाकर एकेडमी सेटअप में हम लोगों ने जो बनाया था नर्सरी LKG UKG। अब परीक्षा की प्रारंभ तिथि क्या है, इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि हमने सितंबर 1 से परीक्षा प्रारंभ हो रही है और सितंबर में 12 तारीख तक ख़त्म हो जा रही है, और परीक्षा है PT1 नर्सरी में न्यूनतम अंक 3। इसको सेट कर दीजिएगा। इसमें वैसे देना नहीं है, लेना नहीं है। ये जैसे आपने न्यूनतम अंक यहाँ दे दिया, अगर इन केस बहुत सारे स्कूल होते हैं कि न्यूनतम अंक दिखाते हैं, अगर आपको नहीं भी चाहिए तब भी आप एक न्यूनतम रख दीजिएगा। जैसे 100 में 33 होता है तो 10 में 3 हम मान के चल रहे हैं, 10 10 और 10, तो ये 10 नंबर के पेपर हैं। और प्रारंभ तिथि जो है 1 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में हम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन एकदम टच ही नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी नहीं डालिएगा, इसको छोड़कर सेव कर देना है हमको। तो ये परीक्षा यहाँ क्रिएट हो गए हमारे। परीक्षा की सूची में आप जो है एग्ज़ाम लिस्ट में यहाँ पे इसको देख सकते हैं। प्रारंभ तिथि है 1 से 12, 1 से 12, 1 से 12, ये सभी के लिए है। और सेम परीक्षा का नाम है PT1 सबके लिए। न्यूनतम अंक, अधिकतम अंक, ये अपना वेरी कर सकता है कि आपका न्यूनतम अंक कितना हो रहा है और अधिकतम अंक कितना हो रहा है। यहाँ के बाद हम चलेंगे एग्ज़ाम टाइम टेबल की तरफ। एग्ज़ाम टाइम टेबल में परीक्षा का नाम जो हमने क्रिएट किया है सबके लिए एक जैसा समान क्रिएट किया है, इसलिए एक शो कर रहा है। नहीं तो अगर उसमें कुछ भी चेंजेस रहता तो अलग अलग शो करता। तो PT1 हो गया। अब क्लास UKG के लिए हमने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना लिया था, इसलिए कॉम्बिनेशन लोड हो गया। जिस क्लास के लिए नहीं बनाएंगे उसका कॉम्बिनेशन नहीं लोड हो पाएगा, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन ही इसके लिए नहीं बनाया था। एकेडमिक सेटअप में जाके इसके लिए कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो UKG के लिए हम लोगों ने बना चुका थे। अब देखिए, अब जैसे अब आपका परीक्षा का जो रेंज आपने सेट किया था, ये डेट उतने ही डेट के बीच में आपको डेट सजेस्ट करेगी। उसके पहले आप जा सकते हैं ना, उसके बाद आप जा सकते हैं। 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में आपको कोई भी चूज़ करना पड़ेगा। तो हमने ये किया 1 3 उसके बाद 5। अब इसके चूज़ कर लेते हैं 8 और उसके बाद 12। दिन भी ऑटोमेटिक ये लोड कर देगा। दिन में भी आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करिए 8 बजे से परीक्षा चालू है, सुबह 8 बजे से 8 8 8 8। कुछ करने के लिए चेंज भी कर देते हैं स्कॉलस्टिक में। अब ये 10 बजे ख़त्म हो जा रही है, 10 बजे ख़त्म हो जा रही है। इसको 0 0 करना होगा आपको, 10 करके 0 प्रेस करिए, 10 0। 24 घंटे के फॉर्मेट में है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जैसे परीक्षा 1 बजे ख़त्म हो रही है तो आपको 13 करना पड़ेगा, न कि आपको 1 ऐसे करना है। ये रात का 1 बजे ट्रीट कर लेगा। तो 24 घंटे का फॉर्मेट है, तो इसको आप 13 कर दीजिएगा। जैसे 1 बजे अगर परीक्षा ख़त्म हो रही है 1 बज के 30 मिनट पर, तो 13:30, ये 1 बजकर
30 मिनट पर परीक्षा समाप्त हो रही है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर समझेगा। तो 8 बजे से प्रारंभ होकर परीक्षा जो है 10 बजे ख़त्म हो रही है। 10 बजे जो परीक्षा की समाप्ति है उसको सेट करना है। अब यहाँ पे हम जैसे 8:30 हुआ, कोर्स कोलोस्टिक का सब्जेक्ट अलग अलग रखा है। जैसे कोर्स कोलोस्टिक के लिए अलग सेपरेट टाइम का यूज़ करते हैं ताकि पता चल पाए। 10:30 रखते हैं इसके लिए, 8:30 से 10:30 का समय रखते हैं। अब ये आपका स्कोलास्टिक हो गए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिर उसके बाद ड्राइंग और पोएम। ये आपके कोर्स स्कोलास्टिक सब्जेक्ट हो गए जिनका हमको ग्रेडिंग दिखाना है बच्चों को। और लेकिन इनकी टाइमिंग भी रहेगी कि आप परीक्षा कब ले रहे हैं। सपोज़ करिए कि अगर आप ड्राइंग को मैथ्स के दिन ही ले रहे हैं, ये 8 से 10 ले रहे हैं और 5 तारीख को ही ड्राइंग भी है, 5 तारीख को 10 के बाद से आप लेंगे तो इसको 11:30 से या 10:30 से जो भी आपका समय रहेगा, 11:30 से लेकर 13:30, 1:30 तक आप ले रहे हैं। सेम डेट को आप सेम डेट का भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं करने देगा आपको। आप ये इस तरह बेझिझक इसको बना सकते हैं। 5 तारीख को फ्राइडे को ही 2 हैं एग्ज़ाम 5 तारीख के दिन, जो एक 8 से 10 चल रहा है और एक 11:30 से 1:30 तक चल रहा है। अब हम इसको टाइम टेबल को सेव करते हैं। अब आपको यहाँ पे टाइम टेबल दिखाई दे रहा होगा। PT1 के लिए इंग्लिश, हिंदी, ड्राइंग, मैथ्स, पोएम और क्लास UKG है। तो ये हम लोगों ने ये टाइम टेबल PT1 के लिए क्रिएट कर दिया है। अब एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन हमको क्रिएट करना है। अब ये हमने टाइम टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है एक क्लास के लिए। अब PT1 के लिए एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन सबके लिए सेम होंगे। जो PT1 का एग्ज़ाम देंगे बच्चे, जिनका हॉल टिकट, एडमिट कार्ड जो भी आप जनरेट करना चाहते हैं, तो PT1 के सभी इंस्ट्रक्शन सभी के लिए सेम होंगे। तो हम यहाँ पे AI का यूज़ करते हैं। जनरेट, लॉग्ड आउट रहिए, जनरेट PT1 6 points remarks। जनरेट PT1 एग्ज़ाम और हॉल टिकट। ठीक है, अब ये 6 पॉइंट्स आपको AI ने जनरेट कर दिए। अब आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको सैंपल दिखाना है तो हम AI के थ्रू दिखा रहे हैं, बाकी स्कूल वाले अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो 6 पॉइंट्स को जो है यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। जो भी पॉइंट है आप वहाँ पे इसको इंटर कर सकते हैं। तो 6 पॉइंट्स को सेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नॉट अलाउड, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 फॉलो ऑल एग्ज़ाम। ये इसकी ज़रूरत नहीं, कोविड का ये दिखा रहा है। तो हमारे 1 2 3 4 5 हमने 5 ही इंस्ट्रक्शन सेव कर दिया है। PT1 एग्ज़ाम के लिए हमने 5 इंस्ट्रक्शन सेव कर दिया है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, एग्ज़ाम टेम्पलेट सेटअप। तो अब हमको टेम्पलेट सेट करना है। तो यहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करिए। कैटेगरी क्या है? हॉल टिकट है। हॉल टिकट हम जनरेट कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम के लिए है। एडमिट कार्ड जो होता है वो प्रवेश परीक्षा के लिए होता है। एग्ज़ामिनेशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होती हैं, प्रवेश परीक्षा एग्ज़ामिनेशन, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, या फिर आप अपने विद्यालय की कुछ और परीक्षाएं करवा रहे हैं, उसके लिए आप एडमिट कार्ड जनरेट करते हैं। बाकी जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल के, उनके लिए केवल हॉल टिकट जनरेट किए जाते हैं, क्योंकि हॉल में प्रवेश करने के लिए बच्चों को जो पत्र चाहिए, प्रवेश पत्र, उसको बोलते हैं हॉल टिकट। अब यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद श्रेणी जो है हमारा हॉल टिकट में ही आएगा। टेम्पलेट, जो इस कैटेगरी के लिए टेम्पलेट आपको दिखाई देगा वो यहाँ पे प्रीव्यू होगा। तो हम लोकल सर्वर पे कर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके लिए आप फिर सेव कर दीजिए टेम्पलेट को। आपको यहाँ टेम्पलेट दिखाई देगा, यहाँ पर भी दिखाई देगा। आप इसको सेव कर सकते हैं। बाद में आप इसका टेम्पलेट चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से।
कौन सी टेम्पलेट आपको चाहिए। टेम्पलेट का आपको यहाँ प्रीव्यू दिखाई देगा, डेमो पर्पज़ के लिए है इसलिए आपको यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ आपने सेलेक्ट किया, यहाँ टेम्पलेट का प्रीव्यू आपको आ जाएगा। आपने टेम्पलेट सेलेक्ट कर दिया PT1 के लिए। अब आप पूरी तरह से सेट हो गए हैं ये एडमिट कार्ड या हॉल टिकट रिलीज़ करने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपको इसको रिलीज़ करना है। सभी चीज़ आपका डन हो गया है। हॉल टिकट यहाँ पे जो लिंक है इसको सेट कर दीजिए। अब आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा मैनेज पेमेंट्स पे। पहले ये चीज़ है क्या चीज़, पहले ये समझिए। जैसे टोटल स्टूडेंट डेटा, ये डेमो स्कूल हमने किया तो 40 है। आपके विद्यालय का 100 हो सकता है, 200 के रेंज में, 300 के रेंज में, 500 के रेंज में, 800 के रेंज में, जैसा जिस स्तर का आपका विद्यालय होगा, जितनी स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से आपका स्टूडेंट डेटा होगा। और उस हिसाब से ये आपको एडमिट कार्ड या जो भी हॉल टिकट के मॉड्यूल का प्लान कर देगा। जैसे 500 बच्चों का है, 1000 है, 1500 है, ये मतलब ये 500 ही लेता है, उससे नीचे नहीं। तो इसके हॉल टिकट में मॉड्यूल जो है 500 का रेंज है। जैसे अगर आपके बच्चे 700 हैं तो आपको ये 1000 का प्लान शो करेगा, उसके नीचे आप 500 का नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। 1200 हैं तो आपको ये 1500 का प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इन केस में हमारा 40 है तो हमको 500 का भी दिखा रहा है, ये मिनिमम स्टार्टिंग है, यहाँ आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। वन टाइम चार्जेस आपके लगेंगे, ये ईयर में ईयरली लगता है, एक बार के बाद 250 रुपये जो है आपके इसके मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं एडमिट कार्ड सेक्शन के पूरे। और ये 500 रुपये आपके मॉड्यूल के कॉस्ट हैं। मॉड्यूल कॉस्ट समझ लीजिए, यहाँ पे आपको इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। इसका आप आवंटन सीमा जितने चाहें उतने हॉल टिकट और प्रवेश पत्र बना और जारी कर सकते हैं, चाहे आपके पास 2 या 10 परीक्षाएं हों, बिना किसी अतिरिक्त प्रबंध के। एक बार आपने 500 दे दिया तो आपके UT1 एग्ज़ाम हो, UT2 हो, हाफ ईयरली हो, फाइनल हो, या 3 टर्म में आपके 6 एग्ज़ाम टोटल हो या 10 एग्ज़ाम टोटल हो। सपोज़ करिए आप किसी यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट भी हो, तो उसके लिए भी आप एक हॉल टिकट वगैरह, ये सब प्रवेश पत्र वगैरह जो है एडमिट कार्ड वगैरह जनरेट कर सकते हैं। इस पे इस तरह की कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप ये लिमिटेड ही कर सकते हैं। इस केस में 500 का ये प्लान आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप इसके इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। संपर्क और सहायता के लिए आपके वेंडर का नाम, ईमेल और संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये मॉड्यूल आप रिचार्ज कर सकते हैं, कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हॉल टिकट पहुँचने के बाद आपको ये पेमेंट का पेज दिखाई देगा। पेमेंट के पेज दिखाई पड़ने के बाद आप देख लेंगे इस पर आपकी पेमेंट कितना दिखाई दे रहा है। फिर आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट प्रोसीड करना है। तो हम आपको यहाँ पे डेमो पेमेंट में दिखाएंगे कैसे पेमेंट होगा। ठीक इसी तरह का आपका रियल पेमेंट भी होगा। तो डेमो पर्पज़ के लिए आपको ये शो किया जा रहा है। आप यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पोर्टल पे जो है ये एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कैसे ये पेमेंट का मॉड्यूल ओपन होता है। जैसे ये ओपन हो गया, प्रोसीड टू पेमेंट पे आपने जैसे ही क्लिक किया ये पेमेंट का पेज लोड कर देता है। किस तरह लोड करता है आप देखिए इसको। हाँ, प्रोसीड टू पेमेंट, नेट कनेक्शन की वजह से यहाँ टेस्ट मोड पे आ गया। हम टेस्ट मोड पे हैं। ये ठीक इसी तरह का आपका लाइव पेमेंट होगा। तो हम टेस्ट मोड पे दिखा रहे हैं कि आपको पेमेंट करने के बाद कैसे कैसे आपका पोर्टल लोड होगा। तो 750 का है, हम यहाँ पे सक्सेस करते हैं क्योंकि पेमेंट सक्सेस में है। पेमेंट सक्सेस होता है और ये कंफर्म करेगा आपका। ये आपने UPI के थ्रू या जो भी के थ्रू पेमेंट कर दिया, 750 का पेमेंट किया या जो भी आपका है, पेमेंट करने के बाद ये आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। पेमेंट सक्सेसफुल, एडमिट कार्ड मॉड्यूल लिमिट इज़ 500 रिकॉर्ड। और जैसे ही आपने पेमेंट किया ये ठीक हम हॉल टिकट पेज पे ही हैं और ये हॉल टिकट पेज पे पेमेंट की जगह अब हमको ये दिखा रहा है डेटा एलोकेशन में लिमिट 500 रिकॉर्ड है। मतलब कि हम 500 बच्चों तक का डेटा ऐड करके उनका एडमिट कार्ड बहुत सारा जनरेट कर सकते हैं। उसका हमको कोई एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। 500 जो है और जो हमने पेड किया है 750 + 250 वन टाइम मॉड्यूल मेंटेनेंस के लिए है। ये हमने वन टाइम ईयरली एडमिट कार्ड और हॉल टिकट मॉड्यूल के लिए पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे पब्लिक लिंक आ गया। ये आपका पब्लिक लिंक है हॉल टिकट का।
अब आप इसको वेबसाइट पर या फिर जहाँ पर भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये इस तरह का सेम पोर्टल आपका ये डेमो का ये आपके स्कूल के लिए यहाँ पे इस तरह दिखाई देगा। यहाँ से आप एग्ज़ाम टाइम टेबल देख सकते हैं, जैसे जिस क्लास के लिए टाइम टेबल अवेलेबल है उसका टाइम टेबल आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। और इस टाइम टेबल के साथ जैसे यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट मेंशन भी दिखाई देगा कि मल्टीपल एग्जाम्स आर शेड्यूल ऑन द सेम डेट, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग डिटेल्स। 5/9/2025 को 2 एग्ज़ाम 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम एक साथ एक डेट पर हैं। कौन से? मैथ्स स्कोलास्टिक PT1 के लिए, ड्राइंग को स्कोलास्टिक PT1 के लिए। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 5/9/2025, 5/9/2025। मैथ्स और ड्राइंग का एग्ज़ाम एक ही दिन है, 5/9/2025 के दिन है, इनकी केवल टाइमिंग अलग है। तो यहाँ हमको ये इम्पोर्टेंट अपडेट देखने के लिए भी मिल रहा है कि ये दोनों एग्ज़ाम एक ही डेट पर हैं। तो ये हमारा एडमिट कार्ड और हॉल टिकट मॉड्यूल जो है लाइव हो गया है। अब हम किसी भी बच्चे का जैसे PT1 का एग्ज़ाम है, नर्सरी का हमने जो जारी किया था, अब स्टूडेंट मैनेजमेंट एकेडमिक में जाके जनरेट यूनिक ID में हम देख लेते हैं एक बार कि नर्सरी के लिए हमने जो है जनरेट किया था। नर्सरी के लिए UKG के लिए जनरेट किया है, क्योंकि यहाँ पे टाइम टेबल केवल UKG का दिखाई दे रहा है। जो टाइम टेबल जनरेट होगा वही क्लास आपको यहाँ दिखाई देगी और उसी क्लास का आपको सर्च भी करना है। बाकी क्लासेस तो आपके सब दिखाई यहाँ पे देंगे, लेकिन टाइम टेबल स्पेसिफिकली किसका आपने जनरेट किया है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप यूनिक ID में जो है जाकर UKG सेलेक्ट कर लें। हाँ, और UKG सेलेक्ट करने के बाद आपका UKG के डिटेल्स लोड हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा समय ले रहा है, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है। हाँ, UKG के हो गए। अब जैसे नीतू कुमारी या मोनी कुमारी है, इसकी यूनिक ID जो हमने सिस्टम के से थ्रू जनरेट की थी, अब इसका एंटर यूनिक ID डाल दीजिए, इनका सर्च करिए एडमिट कार्ड। अब आपको ये एडमिट कार्ड ये दिख गया यहाँ पे। एक मिनट, पेज क्लोज हो गया। हॉल टिकट न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और इसको जो है न्यू लिंक ओपन करते हैं ऐसे, और PT1 UKG और ये सर्च करते हैं एडमिट कार्ड। तो रिजल्ट होस्टिंग डेमो स्कूल हो गया। स्टूडेंट की यहाँ फोटो रहेगी, टेम्पलेट हमने आप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से होगा। तो हमने टेम्पलेट जो है विथ QR कोड एंड विथ स्टूडेंट इमेज सेलेक्ट किया है। तो स्टूडेंट इमेज है यहाँ पे, आप स्टूडेंट इमेज नहीं भी दिखा सकते हैं, तो उस तरह का टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्ड होगा, यहाँ पे एग्जामिनेशन टाइम टेबल होगा, सब्जेक्ट टाइप स्कोलास्टिक में कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, इंग्लिश हिंदी कब कब है। यहाँ प्रेफरेंस जो होगा वो डेट वाइज होगा, एग्ज़ाम में जो प्रेफरेंस होगा वो सब्जेक्ट प्रेफरेंस वाइज होगा, और हॉल टिकट और एडमिट कार्ड में जो प्रेफरेंस होगा सब्जेक्ट का वो डेट वाइज होगा। कि जैसे 1 तारीख को जो एग्ज़ाम हो रहा है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगले दिन वाला जो एग्ज़ाम है उसके बाद आएगा। उसी तरह को स्कोलास्टिक में होगा। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन जो आपने सेट किया था 6 पॉइंट का वो होगा। क्लास टीचर का सिग्नेचर आपने जो सेट किया था यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। प्रिंसिपल का जो सिग्नेचर आपने किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर बच्चों को लिंक शेयर कर सकते हैं, वो अपना एडमिट कार्ड जो है प्रिंट आउट अपना लेकर अपने पास रख सकते हैं। परीक्षा के दिन वो इसी प्रवेश पत्र को दिखाकर परीक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड और हॉल टिकट मॉड्यूल। नेक्स्ट जो हम लोगों की अपडेट आएगी ठीक इसके बाद, अभी आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्लान को करके आप लोग अपना हॉल टिकट और एडमिट कार्ड जारी करिए। नेक्स्ट जो हम लोग आपको देंगे वो रिज़ल्ट फीडिंग रहेगा, रिज़ल्ट फीडिंग पोर्टल रहेगा। सेम उसमें आपको कुछ नहीं करना रहेगा, क्योंकि आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह सब क्रिएट कर दिया है। उसमें केवल आपको एग्ज़ाम वाइज मार्क्स फीडिंग रहेगा। मार्क्स फीडिंग से आपको इस तरह का पूरा रिज़ल्ट एक लेआउट पूरा आपका जनरेट हो जाएगा प्रोफेशनली। तो ये आने वाले हम लोग महीने में ही रिज़ल्ट को भी इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो तब तक आप हॉल टिकट और एडमिट कार्ड मॉड्यूल को पेमेंट करके इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक बार पेमेंट हो गया तो ये फिजिकल ईयर पूरे के लिए मान्य रहेगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।